हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी। ये 4D 5D 6D सबके लिए होगी, या हायर सेल्फ हो, लो में हो, जो भी हो आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आप 5D और 6D में हो, और इस टाइम आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है ट्विन के साथ मैरिड हो, सेपरेशन मतलब कि डिवोर्सी भी हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग, देखिएगा और कौन सी एनर्जी में है। तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों फुली अवेकन हो, बैलेंस हो, पीस में भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई इशू भी नहीं हो, और आजकल आपको डिवाइन से रिलेटेड ड्रीम में दिखाया जा रहा हो कि आप दोनों की मैरिज होने वाली हो, या आपको पूरा इंडिकेशन कर दिया गया है कि आपकी मैरिज होनी ही होनी है। कुछ भी ऐसा आपको सिनेरियो दिखाई दे सकता है ड्रीम में, तो आपको ड्रीम डिवाइन भी आपको इस वक्त आपको ये सब दिखा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन है बन गई है कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को एज अ वाइफ और हस्बैंड टाइप अभी फ़िलहाल के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हमेशा के लिए रहना चाहते हो, सब कुछ है, लेकिन आप दोनों के बीच में सिर्फ फैमिली की वजह से फैमिली इशू कुछ हो, कि जैसे एक मैन मैरिड हो तो वो मैरिड घर वाले नहीं करने देंगे एक्सेप्ट। एक ये इशू जैसे फेयर सॉपर्ट बन गया है, एक सोसाइटी फेयर की सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करती है ऐसे रिलेशन को जिसमें एक मैरिड हो और ये एज गैप भी ज़्यादा हो, कुछ भी मैटर हो सकता है कि सोसाइटी फेयर है। तो ये फेयर बन के आप दोनों के बीच में आया, और अब दोनों ही फेयर से ऑपरेट करने लगे हो अचानक से, खुद से ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो तो भी ऐसा लगता है कि भी दूसरे से दूरी बना लो, फिर भी मतलब कि दिल नहीं है, फिर भी ना चाहकर भी सब करना पड़ रहा है। तो हो सकता है आप दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दोनों साथ में हो, कनेक्ट भी होगी, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि किया जाए तो क्या क्या है। दोनों ही अनकंडीशनल लव में हैं, कनेक्ट भी हैं और नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, तब भी दोनों को सिर्फ सोसाइटी फियर और फैमिली इशू ही बीच में ऐसा क्रिएट हो चुकी है कि दोनों चाहकर भी एक दूसरे से कोशिश करके भी एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि एक पर्सन को थोड़ा, जो अभी अनमैरिड हो सकता है, वो मैरिज करना चाहता है अपने पार्टनर से जो कि मैरिड हो सकती हैं, लेकिन अब वो उन्हें ऑफ़र नहीं दे पाने का रीज़न, सिर्फ ऑफ़र देना भी चाहते हैं लेकिन ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि डीएफ उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन्हें रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फैमिली है, वो सोलमेट के साथ मैरिड हो सकती हैं। एक ये बहुत बड़ा फेयर उनके माइंड में है, जिसकी वजह से वो लगातार कई दिनों से फेयर से बहुत ऑपरेट कर रहे हैं। और आज शायद आपको, अगर आपकी राइट आइज़ में आंसू आ रहे हो बिना वजह, बिना कुछ, कि ऐसा आपको लगता है कि आपके राइट आइज़ में आंसू निकल रहे हो बिना कोई रीज़न के, तो समझ जाइए आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो कि आपको बहुत ही मिसिंग एनर्जी है, और एक फेयर से भी ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर उन्हें सता रहा है। तो इसलिए वजह से वो लगातार रो भी रहे हैं आपको याद करते हुए, और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी दुनिया मान लिया है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। सिर्फ एक फेयर उनके मन में कि आप उनको रिजेक्ट कर दूँगी, क्योंकि वो आपके लिए अपनी फैमिली से भी फ़ाइट करने को तैयार हैं। लेकिन अब डीएफ की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो, क्योंकि उन्हें सोसाइटी फेयर भी है और फैमिली प्रॉब्लम भी है, इसीलिए वो एक्सेप्ट करे ना करे, अब ये डिसीजन भी डीएफ के लिए एक फेयर बन चुका है। तो इसलिए अब दोनों का कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इशू आता हो तो प्लीज़ उन पर वर्क कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और कुछ डीएम और डीएफ हैं जो कि अभी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो 4D लेवल के यूनियन होने वाला है, तो हो सकता है वो अभी इस टाइम एक्साइटमेंट में है और लवली डे ड्रीम एक दूसरे के साथ देख रहे हैं, घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं, तो वो दोनों डेट पे जा सकते हैं, अब इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं। और कुछ डीएम और डीएफ अभी कार्मिक से डील कर रहे होंगे, ये 3D वालों को शायद 3D में हो सकता है, कोई भी लेवल पे हो सकता है,
तो अभी उनकी फ़िलहाल कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ जो हो सकता है डीएम भी हो या डीएफओ, देख लीजिए जैसे भी आपको लगे। मनी से रिगार्डिंग इशू है जो आपने कभी लिए हो और अभी आप इस वक्त आपके पास अभी खुद का बैलेंस नहीं है, तो आप उनको नहीं दे पा रहे हो। तो इस वजह से आपके कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, तो आपके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। और कुछ के थर्ड पार्टी की वजह से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर कर रही है, आपको या आपके पार्टनर को। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिए। और कुछ के इंटरनली फाइट चल रही है डीएम और डीएफ की, एक दूसरे से हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, लेकिन एक दूसरे से इंटरनली फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। और जो माइंड कुछ और कहता है, हार्ट कुछ और कहता है, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो इंटरनली ये प्रोसेस चल रहा है इस टाइम। और कुछ क्लैरिफिकेशन एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, इंटरनली फाइट बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, तो लगातार ये ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन भी बनी हुई है, रनर चेजर का भी सिचुएशन बनी हुई है। तो कोई तो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन सामने रख नहीं पा रहे हैं। और कुछ जर्नी का पता ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप इस जर्नी में हो, ये है वो है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना तो आपको एक्सेप्ट कर पा रहे, ना ही वो आपकी जर्नी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इन वजह से भी आपका दोनों का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको इस टाइम खुद से मत समझाइए कि आप जर्नी में हो, क्योंकि ये जर्नी उनकी भी है, डिवाइन का काम है। डिवाइन अपने तरीके से अपने टाइम पर ही उन्हें सब समझा देगा। आप एफ़र्ट मत कीजिए, क्योंकि उन्हें भी कुछ एफ़र्ट करने दीजिए, उन्हें भी पता लगे कि कैसे इस जर्नी को करना है। अगर आप ही समझाओगे तो वो खुद से क्या करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उनका काम वो कर रहे हैं, अनअवेकन होके भी कर रहे हैं, तो आप अवेकन होके वो काम करिए जो आपको दिया गया है। उनके काम में इंटरफेयर मत कीजिए। बार बार आपको यही बोला जाता है, आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए उनके हालात पे। डिवाइन है, डिवाइन सबके साथ है। डिवाइन जैसे आपको जर्नी बताई है, ऐसे उनके सामने भी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे फेयर से मत ऑपरेट कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, सब सब ठीक होगा। डिवाइन को सरेंडर कीजिए आप, लेकिन उन्हें मत समझाइए, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, जितना टाइम उन्हें समझाने में लगा रहे हो उतना टाइम अपने वर्क पे कीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप सबको अपने इशू पर वर्क करना है, इंट्यूशन पावर को फॉलो करना है, डिवाइन एंजल नंबर या डिवाइन ड्रीम जो भी आपको दिखा रहे हो उनको डिकोड करना है, उन पर वर्क करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। और जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे ग्रोथ करनी है, पर्पस पर ध्यान देना है। गाइडेंस है और चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहना है, पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, डीएनए एक्टिवेशन कीजिए। सोसाइटी फेयर है तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड को, और अलाइन विद डिवाइन, और सरेंडर कीजिए गॉड को। थैंक यू सो मच।